हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज, थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो मैं आज जो रीडिंग करने वाली हूँ दैट इज़ केल्टिक क्रॉस। उसमें ना सारी ही डिटेल मिल जाती है, ठीक है। हर एक चीज़ की डिटेल मिल जाती है कि इस समय क्या ब्लॉकेज आ रही है या नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। पाइल, ओह पाइल बोल रही हूँ हाँ, पाइल से याद आया, पिकअप पाइल रीडिंग भी सोच रही हूँ करने की, बट वो मेरा थोड़ा सा होता ना कि टाइम निकल जाए, हेल्थ ठीक होएगी तब करेंगे। पर्सन ऑन योर माइंड, वेट। मैंने एक डेक में लिया था, वो डेक फिर बीच में रोकनी पड़ती है वीडियो। चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, लेट्स ओके। अब तो मेरे हिसाब से सारे कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, विजिबल हैं सारे कार्ड्स, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर पहला कार्ड निकालते हैं, देखते हैं पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। मैं यहाँ ये बता दूँ कि रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा विद आई एम अबंडेंट। ओके, आई एम अबंडेंट ज़रूर लिखिएगा। पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। लिटरली दे आर लाइक हेल्थ कॉन्शियस पर्सनालिटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं या इस टाइम पे बहुत हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, टेक केयर कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, कोई नया रूटीन स्टार्ट किया है, कोई नई तरीके से लाइफ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बेबी की कंसीविंग, जैसे बेबी कंसीव हुआ है, ऐसा कह सकते हो आप। ओके, या तो कंसीव हुआ है या फिर ऑलरेडी बेबी है तो उसका ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है फैमिली प्लानिंग भी सोच रहे हो। देखो ये अब आपके पर्सन अगर मैरिड हैं तो उनके लिए मैसेजेस हैं, हंसना मत, जिसके लिए जो है वही रखना, ठीक है। अब जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं मैं वो बता रही हूँ। विद द पेज ऑफ पेंटिकल, कुछ लोगों ने हो सकता है किसी कोर्स में अपने आप को एनरोल किया है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि सोच रहे हैं या तो कि अब आगे क्वालिफिकेशन बढ़ाएं, अपनी पढ़ें, ठीक है। या ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई ही है, हो सकता है जैसे कोई भी जॉब कर रहे हैं तो साइड बाय साइड कोई कोर्स कर ले। जैसे आजकल बहुत चीज़ें आ गई हैं, एआई वगैरह आ गया, तो उसके लिए कुछ सोच रहे हैं अपने लिए, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। वी हैव द, देखो एस ऑफ पेंटिकल है ना, दोनों में नई शुरुआत है। हो सकता है अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अपने अंदर कामनेस लेकर आ रहे हैं, ग्राउंडिंग एनर्जीज लेकर आ रहे हैं। एक होता है ना हूहा हल्ला वाली पर्सनैलिटी को, तो थोड़ा सा काम हो जाए, शांत हो जाते हैं, लाइफ को थोड़ा सा गंभीरता से लेते हैं, अपनी लाइफ को थोड़ा परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लाइफ में थोड़ा सा अपने लिए एफर्ट्स लगाने की कोशिश करते हैं। ये वो एनर्जी है। ओके, ये रिलेशनशिप में आपके लिए इस इंसान की एनर्जीज क्या हैं आपके और अपने लिए इस रिलेशनशिप में, मतलब इनको क्या लग रहा है, रिलेशनशिप कैसा है, रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए, या रिलेशनशिप के लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। देखो मैं एक येस और नो निकालती हूँ, अगर वही हुआ तो मैं आपको ये मैसेज दूंगी। नहीं नहीं है। मेरे को चैनल मैसेज ये आ रहा था कि ये इंसान चाह रहे हैं आपकी तरफ से कुछ कुछ अ, मतलब आपकी तरफ से कुछ इनको चाहिए। अब ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इनको आपकी तरफ से पैसे चाहिए, आपकी तरफ से कोई ऑफर चाहिए, आपकी तरफ से किसी तरीके का
कमिटमेंट चाहिए, बट क्योंकि ये नो आया है तो हो सकता है ये आपको कोई कमिट करना चाहते हैं, आपको किसी तरीके से कुछ, ठीक है, प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, आपके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, और आप कह सकते हो थोड़ा बैलेंस में आना चाहते हैं। अगर अभी तक आपको इग्नोर कर रहे थे तो आपको इग्नोर करना बंद करके आपको अटेंशन देना चाह रहे हैं, ठीक है। सो ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। वी हैव दी इन्फानाइट एनर्जी, देखो यहाँ पर इन्फानाइट साइन है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत किया है इस इंसान के लिए, जो कि इसको कहते हैं ना रियलाइज़ हो रहा है, जिसके बाद ये इंसान जो है अब इसको ऐसा लग रहा है कि इसको आपके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम पेंटिकल देख रहे हैं, पेंटिकल का कार्ड है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि हवा में बातें हो रही हैं, नहीं, ये कुछ सॉलिड ही आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल। वाओ, मुझे ना 4 ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा दिख रही है, तो नहीं, 6 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा दिख रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है दे आर लाइक कि इनको अगर अभी तक ये चुप थे, शांत थे, अपने अपने में व्यस्त थे, अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे, या क्लोज्ड ऑफ थे, या कह सकते हो कि ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे थे अपने आप के ऊपर, ठीक है, या ज़्यादा अपने आप को अटैचमेंट में नहीं लाना चाह रहे थे। वहाँ पर ये लग रहा है इस इंसान को कि इसको ना अपनी फैमिली से आपके बारे में बात करनी चाहिए, या फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहिए। ये राइट टाइम है इस इंसान को इस रिलेशनशिप के बारे में अपनी फैमिली के सामने जो है अपनी बात रखनी चाहिए, ठीक है। ये एनर्जी है। दूसरा, 4 ऑफ पेंटिकल से 6 ऑफ पेंटिकल में आना, मतलब कि मैं क्यों किसी के लिए कुछ करूं भाई, मैं क्यों जाऊं इस इंसान के पास, मुझे क्यों बात करनी है इस इंसान से, मैं क्यों मैसेज करूं, उस ढीठपन से निकल कर कि चलो ठीक है, इस इंसान को समझते हैं, इसकी तरफ इनिशिएट लेते हैं, और इसको जानते हैं कि एक्चुअल में ये क्या चाह रहा है या चाह रही है, इसकी तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ या कोई एडजस्टमेंट नहीं आ रही है, तो लेट इट बी, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, या मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, या मैं पहले जो है इनिशिएट ले लेता हूँ, या मैं इनिशिएट कर लेती हूँ, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ब्लेस यू। बट अगर इस रिश्ते के लिए वो क्या सोचते हैं टाइप, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस रिश्ते में उस इंसान को बहुत इक्वल गिव एंड टेक मिला है, इस रिश्ते में उसको 10 ऑफ पेंटिकल्स मिले हैं, मतलब कि उसको संपूर्णता मिली है, इस रिश्ते में उसको बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग मिली है, इस रिश्ते में उसको एज अ स्पाउस जो कहते हैं ना ट्रीटमेंट, वो मिला है, ओके। एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ये रिश्ता कहीं ना कहीं मैरिज जैसा लगता है, कि ये मैरिज, अगर आपसे मान लो मैरिड भी नहीं है तो उनको लगता है कि मैरिज तो उनकी आपसी हुई हुई है, या आप उनके साथ एक तरह तरह से, चाहे आप दूर दूर भी रहे हो, डिस्टेंस में भी रहे हो, बट फिर भी एक फैमिली की तरह रहे हो आप, ठीक है। ये एनर्जी है। देन वी हैव द करंट फीलिंग्स, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। करंट फीलिंग्स में ना इनको कई बार ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे हो आप, बहुत आपका आपके तरफ बड़ा ही अच्छा उनका ट्रस्ट चला जाता है आपको लेकर, बड़े ही ऐसा लगता है कि अरे यार ऐसा पर्सन कभी नहीं मिलेगा, ये पर्सन मेरे बारे में इतना सोचता है, या ये पर्सन तो आज तक मैंने ऐसे इंसान को नहीं देखा, ये इंसान कितना मेरे लिए केयर करता है, कुछ भी मतलब। बट एक बार ऐसा होता है कि यार इसने देखा ना, अकड़ दिखा दी अपने, देखा इस इंसान ने, ये इंसान ना हमेशा से करता है, इस इंसान ने ये किया वो किया फलाना ढिमकाना, मतलब वो एक जगह नहीं टिक पा रहे। आप कह दो ना कि हाँ बस सिर्फ प्यार ही करते हैं, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल है ना, तो वो पूरे तरीके से प्यार आपके लिए अपने मन में, मतलब ऐसा होता है ना कि मैं प्यार बहुत करता हूँ या करती हूँ वाला, एक तो बिल्कुल यस परफेक्ट, मतलब एक फ्लैट एक डिसीजन की यही मेरा डिसीजन है, या यही मेरी फीलिंग्स है। और एक बार ये कि कहीं पर कुछ भी थोड़ा बहुत होता है तो चीज़ें बदल जाती हैं, आप ये कह सकते हो। तो अभी राइट नाउ में आपके पर्सन फुल ऑन डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वाई दे आर लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल कहता है कि कई बार उनको सही लगती चीज़ें, कई बार उनको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी लगती हैं, और नेचर है भाई, देखो हम ह्यूमन हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि एंजल्स हैं सिर्फ प्यार ही देंगे, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स जो होते हैं ना वो तो प्यार भी देते हैं और वो लेसन भी देते हैं, बट एंजल्स तो प्यार ही देते हैं, तो हम एंजल्स तो है नहीं तो यहाँ पर ऐसे है कि भाई है तो इंसान ही ना, कई बार अच्छा सोचते हैं, कई बार गलत भी, गुस्सा भी आ जाता है। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स जो रिलेशनशिप में भी आया। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को करंटली जो फील होता है दैट इज लेट्स वर्क ऑन इट, लेट्स वर्क ऑन इट, देखा जाएगा जो होगा या नहीं होगा, देखा जाएगा प्यार है या नहीं है तो हो जाएगा, अगर नहीं है, अगर अभी प्रॉब्लम चल रही है तो आगे जाके हो सकता है चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि इसके बाद 3 ऑफ पेंटिकल आता है ना, हो सकता है प्यार धीरे धीरे हो जाए, हो सकता है हम दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं, हो सकता है कि ग्रेजुअली हम लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर ले, वो मुझे अंडरस्टैंड कर ले, मैं उसे अंडरस्टैंड कर लूँ, ये यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है विद द 2 ऑफ पेंटिकल, द 6 ऑफ पेंटिकल।
कहीं ना कहीं 8 ऑफ पेंटिकल बन रहा है, जो कि ये बताता है कि येस दे वांट टू वर्क ऑन इट, और कहीं ना कहीं डेडिकेशन तो दिखती ही है। कारण फीलिंग्स में भी डेडिकेशन वाली तो एनर्जी मुझे दिख ही रही है कि उसको लगता है कि मतलब इंक्रीज तो है ही, मतलब आप कह सकते हो फीलिंग्स में इंक्रीज तो है ही। तो यहाँ पर जैसे मान लो 2 ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ पेंटिकल अगर बन रहा है, तो आप ये भी कह सकते हो कि कई बार उस इंसान को लगता है कि उसको आपको कुछ आकर प्रोवाइड करना चाहिए, या आपके लिए उसको बहुत सारे बैलेंस करने चाहिए, आपको लेकर उसको जस्टिस करना चाहिए, आपको अटेंशन देनी चाहिए। और कई बार ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली या मेरा सोसाइटी या अगर थर्ड पर्सन है तो वो क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये चीज़ें भी चलती रहती हैं माइंड में, ठीक है, मन में। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि जहाँ 2 ऑफ पेंटिकल आया वहाँ पर ये सिर्फ आपके बारे में सोच रहा हो, कोई तो और भी है यहाँ पर। ये तो फैमिली है, देखो कुछ लोगों के लिए तो सीधी सीधी फैमिली है, कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, या फिर अपना भी एक ईगो साइड होता है ना कि यार मैं प्यार करती हूँ करता हूँ, बट मेरे लिए इसने क्या किया या मेरे साथ इसने क्या किया, वो चीज़ें आती ही आती हैं बीच में, ठीक है, ये एनर्जी है। माइंड, देखो माइंड में 6 ऑफ कप्स है। क्या उल्टे पुल्टे इंसान है क्या ये, कहाँ से ढूंढ के लाते हो आप लोग? सॉरी। 6 ऑफ कप्स इज लाइक कि याद बहुत करते हैं, ठीक है, और दे फील दैट कुछ ना कुछ कनेक्शन आप दोनों के बीच में है, कुछ तो आप लोग एक दूसरे को लेकर, होता है ना कि जैसे मैं इसके साथ एक कनेक्शन फील कर रही हूँ कर रहा हूँ, ठीक है, या बहुत सारा सपोर्ट आपसे मिला हुआ है, बहुत नरिशमेंट आपसे मिली हुई है। 6 कप्स है, मतलब 5 ऑफ कप से आपने इस इंसान को निकाला है बाहर, मतलब 5 ऑफ कप से निकालना इन द सेंस कि कहीं ना कहीं कुछ अबैंडन एनर्जी हुई थी, या डिवोर्स हुआ था इस इंसान का, या इसको कोई छोड़ के गया था, या इस इंसान को कोई नहीं पूछ रहा था, तब आपने इसको पूछा, तब आपने इसको पेडेस्टल पे बिठा दिया, और अब इस इंसान को लग रहा है कि नहीं यार इस इंसान ने मुझे मेरे लिए ऐसा किया वैसा किया, इस इंसान को कहीं ना कहीं जो है ना कुछ मेरी तरफ से थैंक यू, या मेरी तरफ से एक होता है ना कि मतलब मैं ऐसे ही रास्ते में ना छोड़ दूँ, मतलब मैं उसको चाहे समझा दूँ, चाहे बता दूँ, चाहे उसको एक बार मिलकर उससे डिस्कस कर लूँ, या एक बार रिकन्सिलेशन करके देख लूँ, या एक बार उसके सामने बैठकर क्लोजर दे दूँ बेशक उसको, पर उसको ऐसे ही अबैंडन ना करूँ मैं, तो उस क्योंकि उसने मुझे एक अबैंडन टाइम में मेरे मेरे को हेल्प करी है, ऐसा कुछ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पहला ही कार्ड निकल गया है, वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक कि मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ, या मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे मैं ऐसा नहीं कर सकता उसके साथ, या मैं ऐसा नहीं कर सकती उसके साथ, ये चीज़ें हैं इसके मन में, ठीक है। हे प्रभु, माइंड में, ठीक है। और विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स दे आर लाइक कि जैसे दे आर डिसाइडिंग टू रिकनसाइल विद यू, कहीं ना कहीं ऐसा है कि जैसे उनको उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस वो करेज आ रही है जो कि वो रिकनसिलेशन कर सकते हैं आपके साथ, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अगर डिस्टेंस है तो वो खत्म कर सकते हैं, तो रिकन्सिलेशन का मतलब हमेशा सिर्फ यही नहीं होता कि लव कनेक्शन में रिकन्सिलेशन हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि डिस्टेंस अगर बढ़ गया है तो उसमें भी अगर डिस्टेंस खत्म करना भी रिकन्सिलेशन ही कहलाएगा, आपका बातचीत करना भी रिकन्सिलेशन ही कहलाएगा, मतलब आप लोग कम से कम एक दूसरे से अगर बातचीत करके चीज़ें सॉल्व कर रहे हो वो भी रिकन्सिलेशन कहलाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो आगे जाके लव रिलेशनशिप में ही कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स आया तो हो सकता है कुछ टर्म्स कंडीशन है, कुछ उसके उसके पास कुछ करियर है अभी, उसके लिए कुछ चीज़ें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये एनर्जी है। वी हैव लैम्प ओवर हियर, तो कुछ चीज़ें जैसे कहते हैं ना थोड़ी थोड़ी मतलब धुंधलेपन से कुछ चीज़ें रोशनी मतलब दिखना, कुछ चीज़ें थोड़ा साफ दिखना, ठीक है, ये एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। माइंड में से ना ईगो हटके और थोड़ा सा काइंड एनर्जी आ रही है, ये मुझे नजर कि एक होता है ईगो आना दिमाग में, मैं वो नहीं है। वो है कि ये मैं भी जो मैं बना हूँ, या जो मैं भी जो मैं बनी हूँ, कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट रहा है यार, ठीक है। कहीं ना कहीं इसने मेरे को उस टाइम पर साथ दिया जहाँ पर शायद मैं ये नहीं था या नहीं थी, ठीक है, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। वाओ, मतलब मुझे मुझे खुद को लग रहा है कि रीडिंग कितनी अलग जा रही है आज। वाओ, एंड सी द डिजायर इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, सीधी सीधी हीलिंग की एनर्जी है। दे आर लाइक कि उनको हीलिंग चाहिए आपके और अपने रिश्ते के बीच में, या आपकी तरफ से अगर उनके लिए कुछ गलत हुआ है तो उनको वुंडेड नहीं रहना है, उनको हील होना है। और अगर वो बहुत सारी चीज़ों से बंधे हुए हैं तो उनको कहीं ना कहीं अभी थोड़ा टाइम के लिए अपने आप को हील करना है, ये डिज़ायर है उस इंसान की भी। अब द 9 ऑफ पेंटिकल, यस, उस इंसान की डिज़ायर है, उसको हील होना है, और उसको बहुत लोगों को अपने आसपास नहीं रखना है, वो बहुत चीज़ों से बंधा हुआ है या बंधी हुई है, बट उसको लगता है कि नहीं, उसको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होना है एंड आपके साथ रिश्ता बनाना है। बट कहीं ना कहीं ये जो
होता है ना सोसाइटी वाला जो साइड, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल इज लाइक कि एक रीगल रॉयल, कुछ मतलब जैसे रीगल रॉयल पर्सनालिटी कह लो, या आप ऐसे कह लो कि एक पब्लिक इमेज है जहां पर वो इतनी जिम्मेदारियों से बंधा हुआ है या बंधी हुई है, या इतनी चीजों से बंधा हुआ है या बंधी हुई है कि वो चाहते हुए भी वो आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहा है या कर नहीं पा रही है। ये एनर्जी है, उसको लगता है कि काश ये सब कुछ ना बंधा होता तो मैं चीज़ें शायद ठीक कर लेता या कर लेती। डिज़ायर में है, उसके मन में है कि आपके साथ वो फ्रेंडशिप बिल्ड करे, या आपके साथ वो वापस से अपना जो है ना, मतलब क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल के बाद आता है 9 ऑफ पेंटिकल, तो वो उसने जो वर्क हार्ड कर रखा है इस रिश्ते में, उसने जो इतना टाइम स्पेंड कर रखा है, उसके रिजल्ट उसको मिले। बट एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि कोई तो यहाँ पर ऐसा है जो कि या तो पब्लिक फिगर है या ऑलरेडी मैरिड है, कुछ पंगे हैं यहाँ पर, ठीक है, या उसको वो फ्रीडम नहीं है जो फ्रीडम उसको मिलनी चाहिए। ओके, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। विद द 9 ऑफ पेंटिकल डिजायर ये भी है कि वो बंधना नहीं चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने वो बहुत बंद बंद के देख लिया है, तो वो ना बंधना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि फ्रीडम के साथ रिश्ता निभाएं आप और वो, ठीक है। वाओ, द इंटेंशंस, ओके, द लवर्स, माय गॉड, इंटेंशंस उसकी इंसान की आपके साथ ना बहुत ज़्यादा क्लोज आने की है, बहुत मतलब ट्रांसपेरेंट रहने की है। जो भी आप लोगों के बीच में बातें अभी समझ नहीं आ रहा ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब एक क्लियर चीज़ें रखना चाह रहे हैं। हो सकता है वो इंसानों से क्लियर बात करना चाह रहे हैं कि भाई उनकी लाइफ में कोई और है और उसको नहीं छोड़ सकते हैं, या फिर वो अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को नहीं छोड़ सकते हैं, या उनका करियर बहुत अभी इंपॉर्टेंट है वो उसको नहीं छोड़ सकते हैं, तो उनको दोनों चीज़ें संभालनी पड़ेंगी, ठीक है। दूसरा, इंटेंशंस में अगर प्लेफुलनेस की एनर्जी थी ना, सिर्फ प्लेफुलनेस की, तो दे आर डिसाइडिंग टू कम टू यू, और फिर ये रिकन्सिलेशन हो सकता है, ये एक मैरिज प्रपोजल हो सकता है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हो सकता है, ये कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी हो सकती है, ये किसी तरीके का पेपर वर्क हो सकता है, ये किसी तरीके का कोई डिसीजन हो सकता है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वी हैव जेमिनाई एनर्जी, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये दे वांट टू कम्युनिकेट अबाउट कि ये बैलेंस करना चाह रहे हैं आपके साथ। मतलब ये बहुत ज़्यादा नहीं आपको टेक केयर कर पाएंगे या ध्यान नहीं दे पाएंगे, बट जितना आपके साथ वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, जितना वो रह सकते हैं, जितना वो आपको जस्टिस दे सकते हैं, जितना वो आपके लिए, ठीक है ना, अवेलेबल हो सकते हैं, वो उतना ही अवेलेबल हो पाएंगे। ये उनकी इंटेंशंस है। इंटेंशंस में मुझे लवर्स कार्ड, इतना ब्यूटीफुल कार्ड आया ना, लव रीडिंग है, लवर्स कार्ड आया, इंटेंशंस में बहुत ही अच्छी एनर्जी है, ठीक है ना। बट मुझे ये ज़रूर लगता है कि बहुत ही इंटेंस एनर्जी है। हो सकता है अगर आप अभी सिर्फ प्लेफुल वाली एनर्जी में हो तो उसको आगे जाना है, उससे नेक्स्ट लेवल जाना है, फिजिकल रिलेशनशिप तक जाना है, ये भी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। दे वांट टू स्पेंड टाइम विद यू, कहीं ना कहीं किसी ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ पर बीचेस हैं या कोई ना हो, आप और वो हो बस, ठीक है। ब्लॉकेज क्या है यहाँ इंटेंशंस में ना, मुझे मरकरी की एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है। और मरकरी जो है ना वो बच्चा है, बच्चे को नहीं पता होता कल को क्या होगा, उसको होता है आज ही जी ले, आज ही खेल ले, आज ही कूद ले, कल का देखा जाएगा, एग्जाम एग्जाम बाद में। तो उसको भी, वो भी इसी इंटेंशंस में है, वो भी ऐसे प्लेफुल एनर्जी में कि उसको है कि आज जियो, आज को एक्सेप्ट करो, आज में रहो, क्यों कल के पीछे भागना है, ठीक है। ये भी किसी के लिए मैसेज आया है। ब्लॉकेज है 8 ऑफ सोर्ड, ब्लॉकेज है कहीं ना कहीं गिल्ट है इस इंसान के अंदर किसी चीज़ का, कुछ लोगों के वजह से ये स्टक हैं, कहीं ना कहीं मजबूर हैं, अपनी ही ओवर थिंकिंग में भी मजबूर हुए पड़े हैं, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल इज लाइक कि हो सकता है थर्ड पर्सन है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल इज लाइक कि इस इंसान को ये अभी हेल्थ वाइज भी ज़्यादा अच्छे नहीं फील कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ इनकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी, कहते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ें हम सोचते रहते हैं, फिर वो उसी में मतलब घूमते ही रहती हैं चीज़ें, घूमती रहती हैं चीज़ें, और हम एक छोटी सी राई का इतना बड़ा पहाड़ बना देते हैं। ये वही एनर्जी है अभी, तो ये खुद को अभी फिक्स कर रहे हैं, एक तो ये एनर्जी है, ठीक है। दूसरा, इनके आसपास का एनवायरनमेंट, मैंने पहले ही बोला था किसी और की बातों में आ रहे हैं, तो और भी कार्ड भी देखो कितने यहाँ पर आए। कुछ लोग हैं, किसी प्रोफेशनल की भी हो सकता है बातों में आए पड़े हैं ये, जैसे होता है ना कि आसपास किसी प्रोफेशनल ने कुछ बता दिया, किसी कॉलीग ने कुछ बता दिया, किसी गुरु मेंटोर ने कुछ बता दिया, वो बस वही चिपक गए उस बात को, ठीक है। ये एनर्जी है। आपको मैसेज देना चाहते हैं दैट दे हैव आईज ऑन यू फॉर श्योर, उनकी नज़रें हैं आप पे और आप फोकस में हो उनके। 7 ऑफ पेंटिकल, यस, वो चाहे कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट उनकी नज़रें आपके ऊपर हैं। एंड 7 ऑफ पेंटिकल इज लाइक कि जैसे वो आपके अंदर अभी भी इन्वेस्टेड हैं, आपको लेकर अभी भी इन्वेस्टेड हैं, और उनका मैसेज ये है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ना
वो अपना ट्रस्ट वापस से आप पर बिल्ड करें, या वो कोशिश कर रहे हैं कि बिहाइंड द सीन वो फैमिली को मना लें, या वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करियर ऑप्ट कर लें, लाइफ में कुछ इतना अच्छा कर जाएं कि फैमिली मान जाए आपके और उनके रिश्ते के लिए। ओके, कहीं ना कहीं 7 ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक कि जैसे वो आपको मैसेज देना चाहते हैं कि वो आपकी एक अटेंशन का वेट कर रहे हैं, एक अटेंशन का वेट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एक्शन इज पेज ऑफ कप्स। विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ आपको कॉन्टैक्ट मिल सकता है, और ये कॉन्टैक्ट ही मिलेगा, विजिट नहीं दिख रहा है मुझे, ये सीधा सीधा मैसेज दिख रहा है, आपको मैसेज आएगा। वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये ऐसी अपना ढीठपन से, अपने वो जो इन्होंने ऐसे शील्ड अपने आगे दीवारें बना रखी है ना, उससे बाहर निकलेंगे। ठीक है, देन वी हैव द आउटकम। अभी के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब अभी के लिए पॉज चल रहा है सब कुछ। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि अभी दोनों ही इनसिक्योर हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ आप इनसिक्योर हो, सामने वाला भी इनसिक्योर है। देखो स्टार कार्ड, अभी आप भी अपनी हीलिंग कर रहे हो, वो भी अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अभी आप भी पॉज एनर्जी में हो, वो भी पॉज एनर्जी में है, अभी आप भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहते हैं ना डिटैचमेंट में हो, वो भी थोड़ा डिटैचमेंट में है। बट 1 महीने के अंदर ऐसा कुछ होगा जहाँ पर ये इंसान आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके मुझे थोड़े से ऑरेकल कार्ड्स दे दो यूनिवर्स। फॉरगिवनेस, फॉर श्योर उनको माफ़ी चाहिए आपसे। ट्विन फ्लेम इज़ नियर, ये इसके लिए कार्ड देना। सेल्फ लव, देखो मैंने कहा ना अभी आप दोनों ही इनसिक्योर हो, कहीं ना कहीं अपने 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 में ही हो, तो मुझे लग रहा है हीलिंग प्रोसेस आप दोनों का चल रहा है। ओके, थोड़े अंदर ही अंदर किसी किसी या तो आपके अंदर या उसके अंदर कहीं ना कहीं डर है, और उसको हील करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। ठीक है, दोनों में ना उड़ान है। ठीक है, फ्रीडम, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये थोड़ा सा अभी इनका टाइम चल रहा है ऐसे कि इनको थोड़ा फ्री रहना है, ज़रूरी नहीं है कि किसी और के साथ जा रहे हैं, किसी और को मिल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि अभी थोड़ा टाइम चाहते हैं फ्री रहने के लिए, अपनी मैंने कहा ना मेंटल हेल्थ थोड़ा है अभी ऐसा टाइम। ठीक है, ये एनर्जी है। बॉटम द डेक में मेजर चेंजेस, वो भी चाह रहे हैं मेजर चेंजेस, ऐसी एनर्जी है। ओके, अभी देखो वो ट्रैवल कर रहे हैं, अपने आप को डेट कर रहे हैं, सेल्फ लव में हैं। ओके, बट हाँ वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉरगिवनेस। हो सकता है आपको माफ़ करना चाह रहे हैं, या आपको माफ़ करने के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा कहते हैं ना सक्षम भी तो बनाना पड़ता है। हर कोई माफ़ नहीं कर सकता, हर किसी के अंदर माफ़ी की वो एनर्जी नहीं होती है, ग्रजेस रख के बैठे होते हैं लोग। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द मून। इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं डाउट्स फियर्स चल रहे हैं, इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं आप कह सकते हो फ्लक्चुएशन चलती रहती है, और कुछ लोगों के लिए विद द मून एनर्जी डिस्टेंस भी है। ओके, इग्नोरेंस चल रही है। फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोच रही है अभी इस समय पर, राइट नाउ में? वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक कि फैमिली को लग रहा है कि अपने आप ठीक हो जाएगा सब कुछ, दोनों के दोनों जो है ना अभी अपनी अपनी ज़िद में हैं। ठीक है, एक्शन क्या लेगी फैमिली? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फैमिली अभी कोई एक्शन नहीं ले रही है। फैमिली अभी राइट नाउ में आप कह सकते हो, वैसे वो भी खुद थोड़ा, क्योंकि उनको लग रहा है आप दोनों जिद में आए हुए हो, आप दोनों बेवकूफ़ियाँ कर रहे हो। ठीक है ना, फैमिली को ऐसा ही लगता है, और आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, यहाँ पर एक मुझे मैसेज आया है, किसके लिए आया है देख लेना। या तो आपके पार्टनर की फैमिली ये चाह रही है कोई नया इंसान आप लोगों के बीच में आ जाए और आप साइड हो जाओ, या फिर आप किसी नए इंसान के साथ कहीं इन्वॉल्व हो, इसलिए आप समझ रहे हो आप थोड़ा, मैं अगर इशारा दे रही हूँ तो, कि कोई नया इंसान बीच में आ गया आप दोनों के, जिसकी वजह से आप इनसे डिटैच हो रहे हो, ये आ रही है यहाँ बात। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स से यहाँ पर ये भी लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपके पार्टनर की फैमिली अभी तो अपने आप को हील कर रही है, बट कहीं ना कहीं कुछ टाइम में लगभग 5 हफ्तों की एनर्जी है, 4-5 हफ्तों की एनर्जी है कि फैमिली भी किसी तरीके का कुछ डिसाइड करेगी। ओके, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू? आओ, एक ही कार्ड अलग से आया है, स्ट्रेंथ, बी करेजियस। ठीक है ना, और ये जो स्टेयर्स है ना, ये अभी आप चढ़ रहे हो, यहाँ तक पहुँचोगे ना तो फिर आपको कुछ ना कुछ ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगी। अभी आपको ये बोला जा रहा है कि बहुत सारे क्लाउड्स हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन है, बट इसी कन्फ्यूजन से ऊपर उठना है और मैजिक एनर्जी तक पहुँचना है। ठीक है, तो अभी बहुत
ऐसा मत सोचो कि सिक्योरिटी मुझे अभी मिल जाए, स्टेबिलिटी मुझे अभी मिल जाए, नहीं। वे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कार्मिक हैं, जो कट रही हैं, जो डिस्टेंस आप पूरा कर रहे हो, और फिर आप कहीं न कहीं अवेकनिंग तक पहुँचोगे, फिर आप क्लैरिटी तक पहुँचोगे। तो तब तक कहीं न कहीं थोड़ी करेज बना कर रखो, ठीक है? मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि आप अपने थर्ड आई चक्र पर काम करो एक तो, ठीक है? दूसरा, आप अपने बेस चक्र पर काम करो, ओके? ये दो चक्रास पर थोड़ा-सा काम करो। देखो यूट्यूब पर और भी वीडियोज़ मिलेंगी। ये 2 चक्रास आपके लिए पहले इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप रूट चक्र पर काम करो अभी अपने, ठीक है? दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। हाँ, नेम इनिशियल्स रह गए। जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, हाइप नहीं किया हाइप कर दो। रीडिंग समझ में आई हो, रेजोनेट हुई हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आई एम अबंडेंट लिख देना, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम।